ये सनातन परंपरा प्रचार ग्रंथ है और इसमें सप्तम अधिकार है, 7वां अधिकार। और इसका नाम है संलेखना अधिकार। संलेखना का स्वरूप है कि जब कोई शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाए तब धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसका नाम क्या है? संलेखना। शरीर में कोई ऐसा विकार आ जाए जिसका ठीक होना क्या है, मुश्किल है। अब इसमें शरीर तो जाएगा ही, लेकिन धर्म का नाश ना हो। धर्म का नाश का मतलब है जो आत्म धर्म है, जो रत्नत्रय की प्राप्ति है, उसका अभाव ना हो जाए। मतलब देह बुद्धि द्वारा ना आ जाए। उसका नाम क्या है? पंडित महाराज, ठीक है ना? श्लोक नंबर 122 में यही बात आई थी। अब इसे पेज नंबर 433 पे है। श्लोक नंबर है 123, 7वां अधिकार है ये, संलेखना अधिकार। तो 122 नंबर कलश में श्लोक में संलेखना का स्वरूप बताया गया था कि जब शरीर छूटने की आपत्ति आ जाए और ऐसा कोई रोग वगैरह हो जाए जिससे शरीर की स्थिति रहना मुश्किल है, नहीं तो पंडित स्मरण करना चाहिए। पंडित स्मरण का मतलब क्या है कि शरीर छूटने के काल में अपनी और देह की भिन्नता भाषित हो, ठीक है ना? शुद्ध स्वरूप के अनुभूति से सहित मरण हो, यानी देह छूट है, उसका नाम क्या है? पंडित मरण। अब इसमें इसकी महिमा का उपदेश है
कि अब समाधि मरण की महिमा कहने वाला श्लोक कहते हैं। क्या समाधि मरण की हाँ महिमा, ऐसा जो आप उद्यम करोगे तो उसकी यहाँ बड़ाई है, महिमा है। कि अब समाधि मरण की महिमा कहने वाला श्लोक कहते हैं। अंत क्रिया अर्थात संन्यास मरण वही जिस तप का आधार हो। क्या जिस तप का आधार क्या हो? अंत क्रिया यानी संन्यास मरण, ये काय का आधार है? तप का। नहीं समझ, जो तप है अंतरंग और बहिरंग रूप से किया जाता है तप, इसके लिए हाँ कि संन्यास मरण हो। वीना जी अगर फोन मुक्ति नहीं कर है लीजिए। तो कोई बात नहीं, उससे क्या हो? संन्यास मरण हो। बहिरंग तप है कि नहीं, उसमें जो विषय कसाय से प्रवृत्ति मिटाने के लिए विषयों के त्याग वगैरह है, ठीक ना। और अंतरंग तप में स्वाध्याय वगैरह है, जो आत्मा को भली प्रकार जानने के साधन है। क्या स्वाध्याय किसका साधन है? हाँ, मैं कौन हूँ इसको जानने का साधन है स्वाध्याय। तो जिसको कायम रखा अंतरंग तप, और विषय का अनुराग घटाने के लिए जो विषय का त्याग कराया जाता है वो कौन सा है? बहिरंग तप है। तो ये तप है, इसको संज्ञा क्या है? तप है। अब एक परम तप है जो कि स्वाध्याय का फल है, उसमें स्वरूप में प्रवृत्ति होती है। उस तप का स्वरूप क्या है? स्वरूप में प्रवृत्ति अर्थात आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और उससे होने वाला स्वानुभव। क्या तो स्वानुभव क्या है? हाँ, ये परमार्थ तप है, परम तप है, ठीक ना। तो इन सब का आधार क्या है? अगर मुक्ति नहीं है तो फिर इस तप से होना क्या चाहिए? कि इससे होना चाहिए संन्यास मरण, हाँ समाधि मरण, वो इसका आधार है। जैसे आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार का आधार क्या है? हाँ, आपके व्यापार का आधार लाभ है या नहीं है? लाभ के लिए तो हो रहा है व्यापार। अगर कोई लाभ नहीं हो तो व्यापार कौन करे? कोई नहीं करे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो व्यापार है वो लाभ के लिए है। अगर लाभ नहीं होता तो व्यापार बंद कर दिया जाता है, क्या नहीं? तो एक ये भी व्यापार है, क्या जो अंतरंग और बहिरंग जो तप है, ये भी क्या है? ये भी व्यापार है। ये काय के लिए किया जाता है? कि ये किया जाता है आत्म लाभ के लिए। व्यापार में धन का लाभ है और इधर ये आत्म लाभ है। नहीं समझ? व्यापार में भी मनोवचन काय लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो वो सब व्यापार किस लिए होता है? धन लाभ के लिए। अब एक व्यापार यहाँ भी है जिसमें भगवान के दर्शन
भगवान का पूजन, भगवान की वाणी का सुनना, क्या भगवान के निकटवर्ती होना, भगवान के जैसा क्या परिवर्तन करना, तो ये क्या है? ये धर्म के अंग हैं, है नहीं? तो इन सब का आधार क्या है? किस लिए होता है ये सब? आत्मलाभ के लिए। अब आत्मलाभ का आधार क्या है? तो सब हो गया। आत्मलाभ के लिए ही तो आप यहाँ किस लिए आए हो? आत्मलाभ के लिए आप यहाँ पे आए हो, वाणी भगवान की सुन रहे हो, उसमें देख रहे हो जी लिखा है, यही पढ़ा जा रहा है कि कुछ और पढ़ा जा रहा है, जी अर्थ सही हो रहा है कि नहीं, ये सब बातें नहीं है तुम्हारे मन में है? तो यहाँ पे आप आके इस काम में अपनी बुद्धि लगा रहे कि नहीं? किस लिए? आत्मलाभ के लिए। अब आत्मलाभ का आधार क्या है? अब आत्मलाभ के लिए ये सब कर रहे हो कि नहीं? तो अब इसमें शरीर भी लग रहा है, बुद्धि भी लग रही है, क्या और जानना भी हो रहा है? नहीं हो रहा? जानना भी हो रहा है, शरीर भी लग रहा है, तीनों बल लग रहे हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। तीनों बल नहीं लग रहे? और तीनों बल लगाए जा रहे हैं भगवान की वाणी में। तो यहाँ से आपको कुछ ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं? कि नहीं हो रहा? क्या ज्ञान हो रहा है? कि हमें अपने स्वरूप का बोध हो रहा है। अपने स्वरूप का क्या हो रहा है? हाँ, स्वरूप का और पररूप का जानना हो रहा है कि नहीं? अब ये आपने जो स्वरूप और पररूप को जाना, इसका आधार क्या है? है? वो तो सब इसमें आ गया। वो तो सुखी होने के लिए सभी किया जा रहा है। तो अकल लगाओ ना, एकदम सरेंडर। कौन अभी आप यहाँ पे किस क्षेत्र में हो? है? भारत क्षेत्र के कौन से खंड में हो? आर खंड में हो? तो आर खंड में कौन सा काल चल रहा है यहाँ? है? पंचम काल। तो पंचम काल में मुक्ति है कि नहीं? मोक्ष नहीं है। तो समय दर्शन का उपाय तो है। समय दर्शन का मतलब है आत्मलाभ। अब आपको पता चल गई कि मुक्ति तो नहीं, लेकिन आत्मलाभ के लिए निषेध नहीं है। क्या आत्मलाभ का निषेध नहीं है? छठवें तक गुणस्थान हो सकता है, छठवें सातवें तक क्या हो सकता है? गुणस्थान हो सकता है, श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती। धर्म ध्यान का निषेध नहीं है, शुक्ल ध्यान का निषेध है। क्या अभी क्या है? हाँ, अभी इस क्षेत्र में, इस काल में धर्म ध्यान का निषेध नहीं है, शुक्ल ध्यान का निषेध है। शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है श्रेणी से। क्या श्रेणी चढ़ी जाए तो वो कौन सा ध्यान होता है? शुक्ल ध्यान। और श्रेणी ना चढ़ी जाए तो धर्म ध्यान, कि नहीं? अब धर्म ध्यान सम्यक दर्शन से लेकर और मुनि अवस्था तक होता है, छठवें सातवें गुण स्थान तक। तो अब आप जितना जितना यहाँ पे आप पुरुषार्थ कर पाओ उतना करो। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर सकते हो तो सम्यक दर्शन का करो। क्या अणव्रत का कर सकते हो? अणव्रत का करो, महाव्रत का होता है। लेकिन तुम्हें पता क्या है? कुछ नहीं मालूम। क्या हमको जो मालूम है कि मुक्ति नहीं है,
क्या द्रव मोक्ष नहीं है कि नहीं? कोई बात नहीं, तो द्रव मोक्ष नहीं है, शरीर धारण किया है कि नहीं किया? शरीर में रह रहे हो, शरीर की रक्षा भी कर रहे हो धर्म के लिए, है नहीं? तो आखिर ये सब का आधार क्या बनना चाहिए? ये भी पता चल गया कि मुक्ति तो नहीं है, क्या द्रव मोक्ष का क्या है? अभाव है, क्योंकि द्रव मोक्ष में गुणस्थान होता है 14वां, तो वो गुणस्थान हो नहीं सकता क्योंकि श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही है कि नहीं? इसलिए सुख ध्यान में कर्म संपूर्ण नाश होते तो मोक्ष होता, तो वो ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन भगवान की वाणी में आया है कि धर्म ध्यान का निषेध नहीं है, तो धर्म ध्यान का उपाय हो रहा है। अब धर्म ध्यान के उपाय में संयुक्त को धारण करना, अणव्रत में रहना, महाव्रती बन के रहना, तो ये सब क्या है? ये धर्म ध्यान के स्थान है कि नहीं? अब आपको ये भी पता है कि देह का वियोग होगा कि नहीं होगा, तो जो आपने जो जानकारी हासिल की है इनके बारे में, अपने बारे में, इसका आधार क्या बना है? ये पूछ रहे हैं। हमें दर्शन के लिए तो हो रहा है, वो तो हमारा लक्ष्य है, ये सब हो गया। अब आधार क्या रहा है? हमला हो रहा है। अरे तुम समझ नहीं पा रहे, संन्यास मरण, हाँ संन्यास मरण होना चाहिए। ये तो वाला मुक्ति नहीं है, नहीं समझ? हाँ ये तो पता चल गया कि मुक्ति तो है, हाँ तैयारी, हाँ तो मालूम मोक्ष नहीं होना, तो कम से कम संन्यास मरण तो होना चाहिए। ये आधार है भैया। तुम्हारी दुकान में ग्राहक आया, अब तो आप उससे मांग रहे हो मान लो 100 रुपये प्रॉफिट किसी काम में, अब वो नहीं दे रहा है, तो तुमने आखिर कोई ना कोई नीचे का टारगेट तो रखा होगा कि इतने तो चाहिए हैं? हैं? हाँ, सबसे नीचे का टारगेट है आपको, ये तो आप रखते हो कि नहीं? व्यापार में जो होता है, हम तो 1000 की चीज में 1100 रुपए देंगे, जो हमारा पहले से निश्चय है, ठीक है? अब हमने देख लिया कि ये नहीं ले रहा है, ग्राहक नहीं ले रहा है, तो हमने एक नीचे का टारगेट और रखा है, आधार नीचे का, कि इतने तक तो, हाँ इतने तक तो आ जाए, है नहीं? और जो उससे नीचे बात हुई तो आपके आप जाओ, ये तो उससे नीचे बात हुई तो तुम क्या कहोगे? अब जाओ, अब तुम घूम आओ, अब तुम ऐसी बातें करोगे कैसी? वो खुद समझ जाएगा कि अब इनका मन ज्यादा नीचे नहीं, अब तुम घूम ले हो, अब तुम देख ले हो कि नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि नहीं? तो आखिर आपने एक आधार रखा कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे धर्म साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं कौन हूँ ये जानने का, हमेशा आगे बढ़ के बैठा करो, आगे तो पीछे का बैठ जा, आगे की जगह कौन बैठेगा? इधर सरका हो कि नहीं? तो अब यहाँ पे ये सब काम तो हो रहे हैं, भगवान की वाणी का सेवन हो रहा है, वेद विज्ञान हो रहा है कि नहीं, अपना स्वरूप क्या है, कैसे जाना जाए, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ इस तरह का उपाय करते हुए आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसका सबसे नीचे का आधार क्या होना चाहिए? है संन्यास मरण।
और सब काम किया और संन्यास मरण नहीं हुआ तो ये सब मेहनत कैसे हो गई? हाँ, जो आपने इतनी मेहनत की है तो आखिर में इसका कोई आधार नहीं बना है? क्या बना है? हाँ, संन्यास मरण है। हवाई समझ में आधार। हाँ, मृत्यु महोत्सव भारी, शरीर छूटने के काल को महोत्सव के नाम से मनाया जाए। काय के नाम से? महोत्सव, महाउत्सव, मृत्यु महोत्सव भारी। हाँ, सो तुमरे जिया कौन दुख है, हैं? मृत्यु महोत्सव भारी मतलब अपने स्वरूप को याद कर करके ये छूटे। ये तो सबसे क्या है, ये तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये लिखा है अंत क्रिया। अंत क्रिया माने हाँ, अब जो शरीर छूटने की क्रिया का नाम क्या है? अंत क्रिया है कि नहीं? अंत क्रिया अर्थात संन्यास मरण, वही जिस तप का आधार हो। लिखा तो है कौन से तप का, कि जो तुमने किया है अभी तक है। हाँ, जो अंतरंग बहिरंग सब किया है, क्या भेद विज्ञान किया है, आत्मा का जानना किया है, सब किया है। खूब पढ़ाई करी है कि नहीं करी? खूब पढ़ाई चल रही है तो इसका आधार क्या होना चाहिए? संन्यास मरण। है ना? तो तुम्हारे अब जैसे मान लो कोई पढ़ने वाला है कि नहीं, अब वो पूरे साल पढ़े और पेपर में उसका फेल हो जाए तो पढ़ाई कहाँ गई है? कोई नहीं कहेगा तुमने पढ़ाई करी, क्योंकि पेपर में क्या हो गया? फेल हो गया। परीक्षा में फेल हो गया। तो सब पढ़ाई तो बहुत करी, क्या रात दिन पढ़ते रहे? क्या पढ़ने के लिए घर भी छोड़ दिया, कोचिंग लगाई, ये किया वो किया कि नहीं? और पेपर में फेल तो कोई नहीं कहेगा ये पढ़े हैं, कहेगा कोई? अब कोई भले ही कम पढ़ा हो कि नहीं, कोचिंग नहीं करी हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन पेपर में पास, तो इसका मतलब क्या है? पास नहीं है तुम्हें? ऐसे दो टाइप के पढ़ने वाले होते हैं, एक तो रात दिन लगे हैं कि नहीं। अब उसमें कोई तो सफल हो रहे हैं, कोई फेल हो रहे हैं। तो फेल हो रहे हैं उन्हें कोई गिनता नहीं। अगर जैसे रात दिन पढ़े और पेपर में फेल हैं। अब एक होते हैं उनका भले ही कम पढ़ेगी है नहीं, लेकिन उनका अलग स्टाइल है, लेकिन वो कुछ करके, कुछ ऐसा उपाय करके और वो पेपर में पास हैं। तो पेपर में पास है मतलब पेपर में सफल। अब कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये पढ़े नहीं है। तो पढ़े नहीं है तो पास कैसे हो गए? कहते ना ये दिन भर खेलते तो पास हो गए कि नहीं। तो ऐसे ही ये है कि खूब खूब चिंतन किया कि नहीं, खूब बहुत जिनवाणी का उपदेश लिया, वेद विज्ञान किया, जीव जीव के स्वरूप जाने कि नहीं, भगवान के दर्शन करे, पूजन किया, सब किया। तो इसका आधार क्या होना चाहिए? हाँ, संन्यास मरण। तो संन्यास मरण हो गया तो सफल कि नहीं। मैं शुद्ध चेतन हूँ, वो अभ्यास किया, और जब अंत क्रिया हुई तो हम मर रहे हैं, तो सब पढ़ाई तुम्हारी क्या हो गई? सब बेकार हो गई। इसके लिए तो था ही
ये परीक्षा है। अंत क्रिया क्या है? ये परीक्षा है। और पढ़ाई कब चल रही है? कि जी पढ़ाई चल ही रही है। जो अभी क्या हो रहा है? जो अभी अंत क्रिया हो रही है कि पढ़ाई हो रही है? काय के लिए? अंत क्रिया के लिए। हमारी समझ में है? ये कहना चाह रहे हैं कि अंत क्रिया अर्थात समाधि, अंत क्रिया अर्थात संन्यास मरण वही जिस तप का आधार हो। स्वाध्याय परम तप। तो आप परम तप में हो के नहीं है? सुबह भी क्लास, शाम को भी क्लास, और दोपहर में खुद पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? स्वाध्याय है। ये क्या है? तो इसका आधार क्या होना चाहिए? हाँ, संन्यास मरण। ठीक है ना? उस तप के फल को सकलदर्शी सर्वज्ञ देव भगवान स्तुवते अर्थात प्रशंसा करते हैं। ऐसे तप की प्रशंसा कौन कर रहा है? हाँ, भगवान। कि ये है तप जिसका आधार क्या बना है? हाँ, संन्यास मरण। नहीं समझ? इसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? हाँ, सर्वज्ञ की वाणी में आई है जी। क्या? जिस तप का आधार संन्यास मरण हो वह तप प्रशंसनीय है। जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ वह तप निष्फल है। देखो आ गया मोटे मोटे अक्षर में लिख के। क्या? हाँ, जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ वह तप निष्फल है। क्योंकि आपने ये यहाँ पे 5 धर्म के अंग हैं। कौन कौन से? हाँ, भगवान के दर्शन, भगवान का पूजन, भगवान की वाणी का सुनना, अणव्रत धारण करना और महाव्रत धारण करना। ठीक ना? तो अब ये क्या है साहब? धर्म के अंग है, इसमें तप भी है ना? तो अब इसको करने वाला कौन है? कि इसको करने वाला जीव ही तो है। जीव के आधार से तो हो रहा है ये। दर्शन करोगे तो दर्शन में मन वचन काया लगेंगे, लेकिन जानेगा कौन? जीव। तो दर्शन में जीव है कि नहीं? और पूजन में और स्वाध्याय में सब जगह जीव नहीं है? तो इसमें क्या हो रहा है? 5 अंगों में कि 5 अंगों में जीव को जीव की जानकारी हो रही है। 5 अंगों से क्या निकल रहा है? कि जीव को जीव की जानकारी हो रही है, अपनी और पर की क्या हो रही है? जानकारी हो रही है। तो ये क्या हुआ? तब इसका आधार क्या होना चाहिए? हाँ, कि संन्यास मरण। अब इसमें से किसी भी पद में आप हो, इसमें से चाहे भगवान के दर्शन में हो, चाहे दर्शन और पूजन में हो, चाहे दर्शन पूजन और स्वाध्याय में हो, चाहे अणुव्रत में हो, चाहे अव्रत में हो, इन सबका आधार क्या होना चाहिए? है? तो तुम भूल गए संन्यास मरण। मैं शुद्ध चेतन जी तो आप जानोगे ही। जो फल आना चाहिए वो नहीं आएगा। परिणाम के अनुसार कुछ तो आएगा ही नहीं। समझ? परिणाम के अनुसार कुछ तो आएगा ही, लेकिन जो इसमें फल और ऊंचा आएगा संन्यास मरण में, कि नहीं आएगा? संन्यास मरण में फल और ऊंचा आएगा। फल तो आएगा क्योंकि आप परिणाम हो रहा है ना, परिणाम पूर्वक क्रिया हो रही, फल क्यों नहीं आएगा? और क्या?
लेकिन संन्यास मरण में परिणाम उच्च कोटि के हैं तो फल भी ऊंचा आएगा, नहीं आएगा। लोकांतिक देवों में देवपना है, इंद्रपना है, ये फल आएंगे काय में, संन्यास मरण में। और अगर वैसा मरण होगा तो फल इतने ऊंचे नहीं आएंगे, तो वो भी आ जाएंगे साहब, कि नहीं। सोच हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऊंची, कि नहीं। कि जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास वर्ण नहीं हुआ, वह तप निष्फल है। जैसे पढ़ने वाले का पढ़ना अगर फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पढ़ाई कैसी है। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मरण करने में प्रकष्ट यत्न करना योग्य है, दिया गया। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो, आपकी सामर्थ्य दर्शन और पूजन की है तो उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाए कि संन्यास मरण हो। दर्शन पूजन और स्वाध्याय की है तो अभी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि क्या हो जाए, और अणव्रत महाव्रत में हो तो अभी यही होने चाहिए। तप करने की मान लो शक्ति नहीं है, क्या अणव्रत महाव्रत रूप तप करने की शक्ति नहीं है, तो जितनी शक्ति है उससे ऐसा तप किया जाए, स्वरूप अनुभव ऐसा स्पष्ट किया जाए कि अंत में संन्यास मरण हो, ठीक ना। भावार्थ है? अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे पता किसी को नहीं लगता, पता कैसे लग जाएगा, पता तो देव को लगता है अवध ज्ञान से, क्या मरने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कि नहीं। अब मनुष्य गति में ऐसी ताकत नहीं है हर किसी को कि पता लग जाए। लेकिन एक बात तो है कि आप हर समय कर रहे हो, अरे वो तो कर रहे हो, मतलब ये आपको हर समय जानना तो हो रहा है, तो चाहे कितनी मतलब मौत चाहे कितनी दबे पाओ आए, लेकिन तुम ऐसा नहीं है कि तुम जान नहीं पाओ, है। हाँ, तुम्हें एहसास ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये है आपने के साथ टक्कर हो तो टक्कर होगी, ठीक है, लेकिन टक्कर के सामने काल में जानना नहीं होगा। अब ये तो तुम्हारी मनोवृत्ति है, मन की सामर्थ्य है कि स्वरूप का स्मरण हमेशा रहे, है नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है ऐसा हमें मालूम ही नहीं पड़े कब मौत आ गई, ऐसा तो नहीं होगा। चाहे भले 1 मिनट का टाइम मिले, आधे मिनट का मिले, टाइम तो मिलेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता फिर पता ही नहीं चला, कि नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात पहले तो ये विचार करो आए ही ना, क्या भावना क्या है, आपके ऐसा कुछ हो ही नहीं, है नहीं। चाहे कोई आपत्ति आए, आत्मा तो चेतन है कि नहीं है, तो चेतन रहेगा, रहता ही है। अब जो कोई ऐसी आपत्ति आए उसमें मत ज्ञान बिगड़ जाए तो एक अलग बात है, क्या हो जाए, हाँ, मत ज्ञान बिगड़ जाए तो अलग बात है।
तो आप उसको फिर नहीं अनुभव कर पाओगे। अब मत ज्ञान बिगड़ने के हजारों कारण है। क्या मत ज्ञान बिगड़ने के बहुत से कारण है, लेकिन यहाँ तो राजमार्ग चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? ये तो अपवाद मार्ग है। यदि अचानक हो गया, वो कुछ कर ही नहीं पाए, है नहीं है? हाँ, इसका क्या तैयारी रखो, ठीक है ना। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मनन करने में प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है। व्रत तप व्रत संयम करने के तप व्रत संयम करने के लोक में अनेक फल हैं। अब क्या कहा? तप के, व्रत के और संयम करने के क्या है? हाँ, अनेक फल है। तप करने का फल देवलोक है। मिथ्या दृष्टि तप के प्रभाव से नवग्रह तक अहमेंद्र हो जाता है। मान रिद्धि संपदा प्राप्त हो जाती है। तप का फल चक्रवर्ती पना, नारायण, बलभद्र, राजेंद्र पना, विभव, संपदा, रूप, निरोगवान पना, बलवान पना आदि अनेक प्रकार का है। ये काय का फल है? तप का। अखंड आज्ञा, ऐश्वर्य, रिद्धि, विभव, परिवार, ये समस्त तप का फल है। जो नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र जो पद मिल रहे हैं, ये काय से मिल रहे हैं? ये तप के प्रभाव से हैं, ठीक है ना। अंत में समाधि मरण किए बिना समस्त देवादि की संपदा अनेक बार भोग भोग कर संसार में ही परवण किया। अब जो बता रहे हैं कि आपने अनंत बार तप किया है कि नहीं, और ऐसे पदवी मिले हैं। नवग्रह तक की क्या है? पद अनंत बार पाए। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को उपजाया। क्या ऐसा तप जिसके फल में ग्रेवक के पद आए, कितनी बार किया? परंतु तप करके अंत में जिसने समाधि मनन की विधि से आराधनाओं की शरण और सहित भय रहित मरण किया, उसके तप के फल की सर्वदर्शी भगवान प्रशंसा करते। क्या क्या किया? मतलब समाधि मरण बिना तप तो अनंत बार हुआ है, जिसके फल में गिरेवक तक के पद आए हैं, है ना। लेकिन तप के अंत में जिसने समाधि मरण की विधि से आराधनाओं की शरण सहित भय रहित मरण किया, उस तप के फल की सर्वदर्शी प्रशंसा करते हैं। गिरेवक के पद पाए उस तप की प्रशंसा नहीं करते। सर्वदर्शी गिरेवक के जो पद पाए ना, वैसे तप की प्रशंसा नहीं करते। सर्वदर्शी उस तप की प्रशंसा कर रहे हैं जिस तप में अंत में क्या हुआ है? हाँ, भय रहित समाधि मरण हुआ है, उसकी प्रशंसा है। जिसने कोटि पूर्व वर्ष पर्यंत तप किया हो, किंतु अंत समय में यदि उसका मरण बिगड़ गया हो, तो उसका तप प्रशंसा योग्य नहीं। क्या खूब तप किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? मरण बिगड़ गया, तो क्या हुआ? प्रशंसा योग। तप करने से देवलोक मनुष्य लोक की संपदा पा जाए, परंतु मरण समय में आराधना के नष्ट हो जाने से संसार पर भ्रमण ही करेगा।
क्या अगर समाधि मरण नहीं हुआ तो जैसे कोई अनेक दूर देशों में भ्रमण करके बहुत धन उपार्जन करके आ रहा हो। क्या जैसे आप विदेश में गए, नहीं आपने ऐसा कोई काम किया जिसमें बहुत धन मिला, खूब धन इकट्ठा हो गया, अब आपने क्या ऐसा करा अपने देश में चले और वहां पर गुप्त रूप से रह के और धन भोगेंगे कि नहीं? हम दूसरे देश में क्यों रहे हैं? इसलिए आए थे जहाँ धन हो गया, अब क्या करें? अब वो धन लेके चले और अपने देश के नगर के पास आके लुट जाए, नहीं समझ? अपने नगर के पास में आके क्या होए? लुट जाए तो क्या हुआ? सारा उद्यम कैसा हो गया? बेकार हो गया। क्या घर बार छोड़ के विदेश गए, बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, अब होने का समय आया, लेके चले अपने घर को और घर के पास में आके क्या हुआ? लुट गए कि नहीं? तो वो यहाँ पे लिखा है जैसे कोई अनेक दूर देशों में भ्रमण करके बहुत धन उपार्जन करके आ रहा हो, किंतु अपने नगर के समीप आकर समस्त धन लुटवा कर दरिद्री हो जाता है। ऐसे ही आपने तब किया, क्या आपने दर्शन किए, पूजन किया, भगवान की वाणी सुनी, वेद विज्ञान किया, आत्मा का अनुभव किया, विषयों का क्या किया? त्याग किया, शरीर से राग छोड़ा, ये नहीं स्वतरफ परतरफ का जानना किया, सब किया और आत्मा की जानकारी प्राप्त हो गई। अब आया मरण का समय, तो अब क्या होना चाहिए? वो आत्मा की जानकारी अगर लुट गई तो बेकार हो गया। करे किंतु अपने नगर के समीप आकर समस्त धन लुटवा कर दारिद्र्य हो जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन भर पर्याय में तप, व्रत, संयम धारण किए रहा। क्या जब से अपना स्वरूप पता चला तो अपने स्वरूप जानने का उद्यम किया, विषयों का त्याग भी किया कि नहीं, परिग्रह भी घटाया, सब कुछ किया और भेद विज्ञान भी किया, ठीक है। किंतु अंत समय में आराधना नष्ट कर दी तो वह अनेक भावों में जन्म मरण करके करने का ही पात्र होगा। हाँ, 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, सब जाने कि नहीं? हाँ, भगवान के दर्शन किए, पूजन किए कि नहीं, और जीवादि पदार्थों के स्वरूप जाने, देह से अपनी भिन्नता का जानने का उपाय किया, सब किए, लेकिन अंत में क्या हो गया? समाधि मरण नहीं हुआ, आराधना नष्ट हो गई। मतलब शरीर के वियोग के काल में स्वरूप का स्मरण नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? नहीं, इसलिए क्या कहा है यहाँ पे? समाधि मरण की महिमा है कि हाँ, ये जो शिक्षा हम ले रहे हैं इसका आधार क्या होना चाहिए? हाँ, बस ये है पूरी चर्चा का मतलब। चाहे आप एक बार विज्ञान करो, 10 बार करो, 100 बार करो, लिख के करो, यानी बोल के करो, पढ़ के करो, एकांत में करो, सामूहिक रूप से करो, खूब जानो। क्या जाने? हाँ, हमारा स्वरूप जैसा अलग है, ऐसा खूब आप जानने का कार्य करो, उपाय करो, सब करो। उसके लिए जो बाहरंग साधन है वे भी करो। इसका आधार क्या होना चाहिए? हाँ, समाधि मरण। समाधि मरण आधार नहीं बना तो ये निष्फल होगा। निष्फल का मतलब यह है कि संसार में भ्रमण रहेगा,
इस फल का मतलब ये नहीं कोई फल नहीं आएगा, फल तो आएगा। जो अगर 28 मूल गुण का निरक्षर पालन किया जाए कि नहीं, और आगम ज्ञान 11 अंग और 9 पूर्व का हो जाए तो ग्रेवक चला जाए कि नहीं। संन्यास मरण के बिना क्या हो, ग्रेवक चला जाए और वहां से लौट के फिर संसार में आ जाए। अब कोई बात है, बात की है वो, उन्हें मत जोड़ा जाए। वहां क्या हो सकता है जी, आगम में देखो क्या वहां पे क्या हो सकता है, इसका क्या है, इसका आप आगम में देखो कि वहां क्या हो सकता है। वो तो सब कुछ सकता है, कहीं कोई रोक थोड़ा ही है क्या। जीव चारों गतियों में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, कोई रोक तो है नहीं है, गेट तो लगे नहीं है जब तुम नहीं जा पाओगे। कर्म का संबंध है, कर्म संबंध से जहाँ कर्म ले जाए, जहाँ का बंध जाए वहीं जाना पड़े कि नहीं। जहाँ पे सम्मित के कारण मिल जाए वहाँ सम्मित होना संभव है क्या। जहाँ सम्मित के कारण बन जाए वहाँ क्या है, सम्मित होना संभव है। सम्मित चारों गतियों में संभव है, कोई रोक नहीं है। जहाँ तप के कारण बन जाए वहाँ तप संभव है क्या। जहाँ 5वें गुण स्थान के कारण बन जाए वहाँ 5वां गुण स्थान संभव है। जहाँ 6वें के कारण बने वहाँ 6वां संभव है, संभव का नहीं है। और जहाँ कारण नहीं बन रहा है वहां नहीं है संभव। अब आप यहाँ चाहे कितना पुरुषार्थ करो, समय दर्शन भी कर लो, एक छाया समय दर्शन नहीं हो पाएगा क्या। इस क्षेत्र में, इस काल में अभी छाया समय दर्शन नहीं हो सकता क्या, उसके कारण ही नहीं है। उसके कारण कौन है, केवली सुत केवली का मिलना, वो यहाँ है नहीं तो नहीं हो पाएगा है नहीं। अब देवगति में जीव समय धारण कर सकता है, केवली सुत केवली के पास गमन भी कर सकता है, वहां कारण है नहीं। तो ऐसी कुछ कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर काम होता है, ठीक है नहीं। अब जहाँ कारण बन जाए वहां हो जाए, जहाँ नहीं बने वहां नहीं होगा। अब उसकी विशेष जानकारी चाहिए तो फिर आगम में जाओ, आगम में कर्म सिद्धांत है, उसमें देखो तब मालूम पड़ेगी कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। मैं कौन हूँ जी जानना, ये सब जगह संभव है चारों गतियों में। मन वाले जीव को, बिना मन वाले को वो भी नहीं है। तो हर चीज की अपनी क्या है, एक हद है, मर्यादा है, उसके अंदर सब सब काम हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे विषय काय का है, समाधि वर्ण की महिमा का, कि नहीं। यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस गति में अभी भगवान के कुल में है, उपदेश मिल रहा है, बुद्धि भी लग रही है, तो आप इसमें लगाओ कि नहीं, और सब विद्या सीखो क्या। आत्मा के जानने की जितनी विद्या है सब लो, इसका आधार क्या होना चाहिए है, हाँ समाधि मरण आधार होना चाहिए, क्या नहीं। ये बात है, मुख्य बात तो ये है। अगर समाधि मरण आधार हो गया और समाधि मरण हो गया तो तुम्हारा सफल है क्या। समाधि मरण हो गया तो क्या है, तो सफल है। फिर आपको इस तरह के शरीरों का संबंध होगा, इस तरह के द्रव क्षेत्र काल भाव मिलेंगे क्या, फिर आपको प्रोग्रेस बढ़ के होगी, नहीं समझ।
फिर प्रोग्रेस क्या होगी? फिर ऐसे शरीर मिलेंगे कि आपको ये अचानक वाले मरण की बातें नहीं रहेंगी। क्या देव के जे आपने कहा यार एक्सीडेंट हो जाए तो देव के एक्सीडेंट नहीं होते, क्या नहीं? तो आराम से खूब तुम्हें पता चल जाएगी कि कब ये छूटेगा, तो आराम से आत्मा को ध्यान हो। नहीं समझ में? हाँ, अब जैसे मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति में ऐसे सैनन मिलेंगे कि ये इनका कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं समझ? मनुष्य गति में अगर समाधि मरण हुआ और फिर मनुष्य गति मिली तो क्या होगा? सियाने इतने मजबूत मिलेंगे कि जे हाँ, ये छोटी मोटी बीमारी से काम नहीं देंगे, कोई असर ही नहीं होगा, है? तो हाँ, मत ज्ञान बिगड़ेगा नहीं, मतलब कहने का ये है। अभी आपने कहा टक्कर लगे तो टक्कर लग जाएगी, तो अभी मत ज्ञान बिगड़ने की संभावना तो है, बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर समाधि मरण इस पर्याय में करके फिर अगर शरीर मिला तो इतने मजबूत मिलेंगे उसमें ये टक्कर मक्कर कुछ नहीं होगी। क्या? और तुम खूब आराधना कर सकते हो, ऐसे ज्ञान की विशेषता भी हो जाएगी कि तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि इस पर्याय का वियोग कब है, खुद ही मालूम पड़ जाएगा। नहीं समझ? अब अवध ज्ञान हो जाए तो मालूम नहीं पड़ेगा, तब पता चल जाए, तुम पहले से ही अनुष्ठान करने लग जाओ, अभी नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ से निकलेंगे घर पहुंचेंगे कि नहीं, है? कोई पता नहीं। लेकिन अवध ज्ञान और विशेषता में हो जाए तो मैं सब पता चल जाए कि कहीं कोई बात नहीं, चलो चलो। क्या? अरे आज से मान लो 100 साल बाद मरण है तो आज तुम्हें चिंता नहीं, हमें पहले ही पता है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, चले चलो। तो ऐसी विशेषता बन के शरीर बनेंगे फिर कब? हाँ, जब समाधि मरण हो। तो कम से कम ये एक लक्ष्य तो होना चाहिए सबका। सबका आधार क्या है? उसकी प्रशंसा करी जा रही है, क्योंकि हम इस तप में है। क्या? इस तप में हम हैं, अर्थात स्वाध्याय है वो भी तप है कि नहीं है? तो हम स्वाध्याय में हैं, भगवान की वाणी का सेवन कर रहे हैं, जीव अजीव के स्वरूप क्या है ये जानने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई छोटी मोटी आखड़ी भी है कि नहीं है? है? कोई नहीं है? है पंचोदंबर फल, क्या? और 3 मकार, इनका क्या है? त्याग है। तो जीवी तो कोई त्याग है कि नहीं है? ये कोई त्याग नहीं है। भले ही छोटे हों अल्प हों लेकिन है तो है, तो त्याग भी है कुछ। क्या? कुछ जिन वचनों का सेवन भी है, जीवादि तत्वों के स्वरूप कैसे हैं इनके जानने का क्या है? उपाय भी है कि नहीं है? देव गुरु का सिद्धांत है कि नहीं? कि नहीं है? है। सच्चे देव गुरु का सिद्धांत है कि झूठे का भी है? झूठे का नहीं है, सच्चे का है। उनका स्वरूप ही जान रहे हो, तो ये किसका आधार है? सम्यक दर्शन का। ये सम्यक दर्शन का आधार है। अब समाधि मरण कहां से आ गया? अब देव गुरु का सिद्धांत है, देव क्या कह रहे हैं ये बातें जानेंगे, भगवान की वाणी में क्या आया है ये जानेंगे, जीवाई तत्व कैसे हैं, कहाँ है, ये सब कर रहे हैं कि नहीं? कि नहीं? तो ये सब क्या है? तप है। हाँ, कि नहीं?
अब कोई बड़ा तप आचरता है, कोई छोटा, नहीं समझ। जैसे कोई बड़ा व्यापार करता है, कोई छोटा, लेकिन व्यापारी तो सब एक नहीं जाएंगे कि नहीं? छोटे व्यापारी व्यापारी नहीं है, है? और बड़ा व्यापारी वो व्यापारी है। अब जो मुनराज है उन्हें बड़ा तप है, उनसे थोड़ा छोटा तप अणुवृत्ति का है, उनसे छोटा तप किनके है? अवरत समय दृष्टि के है नहीं? उससे छोटा सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के है नहीं? तो उसमें कहीं हमारा नंबर भी है कि नहीं है? कि है कि सच्चे देवता गुरु का सिद्धांत है कि नहीं? उनके उपदेश का सेवन ले कर रहे हैं, उनके उपदेश में आए जीवायु तत्व कैसे हैं, कहाँ है, कि नहीं? उनकी लोक में व्याप्ति कैसी है, मेरा स्वरूप क्या है, इसके जानने का काम कर रहे हैं। तो छोटा छोटा तप नहीं है ये, है? देखिए सारे तप का आधार क्या होना चाहिए? हाँ, समाधि मरण। तो हमारे तप का भी और देशवृत्ति का भी और महावृत्ति का भी और असंयत समय दृष्टि के तप का भी, सबका आधार क्या है? समाधि मरण। इसकी महिमा की जा रही है। तो महिमा किस लिए की जा रही है? कि हम अलर्ट हो जाएं। हाँ, हम अभी अपना टारगेट फिक्स करो। ये तो है, आप अपना टारगेट लॉक कर लो कि तुम जो जानने का कार्य कर रहे हो यहाँ पे जीव जीव के, तो इसमें आधार तुम्हारा समाधि मरण बने है। हाँ, अब टारगेट ही फिक्स नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? हाँ, टारगेट अगर फिक्स नहीं करोगे तो आयु तो जा रही है। तुम टारगेट मत करो फिक्स। क्या आप अगर टारगेट नहीं फिक्स करोगे तो आयु रुक जाएगी, तो चल रही है और किसी दिन उसका एंड हो जाएगा। ये तुम्हारा टारगेट फिक्स है तो तुम्हें याद आएगी। नहीं समझ? जैसे तुम्हारा किसी को रुपए उधार है, अब वो दिख जाए तो तुम्हें हाल याद आ जाता कि नहीं? क्या बात की? इन 2 रुपए लेने, ऐसे ही याद आने चाहिए। अब तो आगे सही समझ में भूल जाता। जैसे कऊ रुपए उधार है, अब वो तुम्हें मिल जाता तो भूल जाओगे, तो कभी ही नहीं है। कितने साल पुरानी हो तो है? जैसे 40 साल पुराने हो हमें तो याद आ जाएगी, और मैं ब्याज की तुम्हें याद आएगी। नहीं, तुम सोचोगे अगर जब ब्याज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मूल तो ले तो याद नहीं भूलती है। तो ऐसे ही याद नहीं भूलने चाहिए। कब? हाँ, अंत समय में। लेकिन ये काम जब होगा जब आप टारगेट लॉक करो। इसलिए इसकी महिमा करके हमें उपदेश के रूप में दिया जा रहा है कि आप भी क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, अपना टारगेट फिक्स करो। क्या रखो आधार? तप का आधार समाधि मरण है। हाँ, उस समय नहीं भूल जाओ। जैसे आपके अनेक जगह रकमें उधार डली हैं, भले ही आपको याद नहीं आवे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया तो तुरंत याद आ जाए इन 2 रुपए लेने हैं। हाँ, देहांत के समय तुमको ना भूल जाऊं, समझ लो आप। हाँ, रत्नत्रय का पालन और अंत में समाधि, सब तो लिखा है। तो वो उसी का तो यहाँ पे याद दिला रहे हैं, उसी का हमको क्या दिलाया जा रहा है?
महिमा करके हमको याद दिलाया जा रहा है कि तुम इसमें अपना टारगेट तय कर लो कि कुछ भी हो जाए समाधि मरण होना चाहिए। तो हमारा जो पढ़ना क्या हुआ, तो सफल हुआ। तुम अपना काम तो करो, हम अपना काम करेंगे। अब आप पहले सोचने लगो ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, इसका कुछ नहीं है। वो क्या, जब आपका टारगेट फिक्स होगा तो कर्म भी अपने रास्ता बदलते हैं। क्या, कर्म भी क्या होते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। क्योंकि जीव भाव के निमित्त से कर्म के उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण होते हैं। जीव भाव माने आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, क्या कि हमारा टारगेट क्या है, सारी शिक्षा का समाधि मरण। तो आकर आपके परिणाम भी तो हुए कि नहीं, इसमें क्या नहीं हुए, परिणाम हुए। आपका कर्म रास्ता बदल दे भाई, भयंकर असाधारण हो, असाधारण थोड़ी रह जाए। हाँ तुम तो करो, अब तुम कुछ करो नहीं, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे तुम। हाँ है, हाँ अब तुम पहले ही भय दिखा रहे हो। सर एक्सीडेंट हो जाए तो, अरे एक्सीडेंट का अगला हो जाए, तुम पहले अपने टारगेट फिक्स करो, अपनी भावना। तो अगर एक्सीडेंट हो रहा भी होगा, हाँ तो वो हल्का होगा। नहीं खेचे मान ले, तो अगर लगे ही जाए तो जी नहीं है, ऑन द स्पॉट होए, उस समय आराम से ध्यान रहे के फिर जाओ। एक्सीडेंट वाले हल्के हाथ थोड़ी मरते सभी, नहीं है तो। हाँ अपने अपने पक्ष तो मजबूत करो, कर्म तो रास्ता बदल देंगे। क्योंकि भगवान की वाणी में आया है, जीव भाव के निमित्त से कर्म के क्या होते हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र मोहन जी, जय भाई साहब सभी जगह सब चलिए मैं गया
है।